बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है वायरसेस के बारे में कि वायरसेस जो होते हैं ये सेलुलर होते हैं, यानी कि ये सेल से नहीं बने होते। और जो वायरसेस होते हैं, लेकिन वायरसेस की एक बात है कि बेशक वो सेलुलर मटेरियल से नहीं बने होते, यानी कि वो सेलुलर होते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी कुछ हुसूसियात शो करते हैं। कैसे कि उनमें हेरिडेटरी मटेरियल के तौर पर आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो उनका हेरिडेटरी मटेरियल होता है वो एक प्रोटीन कोट में कवर्ड हुआ होता है। सबसे पहले कि viruses are not made of cells, they are acellular, but they show some characteristics of living organisms. They contain RNA or DNA as a hereditary material, or their hereditary material is covered in a protein coat. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो वायरसेस होते हैं वो एसेलुलर होते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा? जब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होंगे तब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में एज अ पैरासाइट रहते हैं। तो यहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन काज करते हैं। और एक बात याद रखना कि जो वायरसेस होते हैं वो ट्रू ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किए जाते। सिर्फ ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं, उनके सेल्स में जाके इन्फेक्शन काज करते हैं, और वहीं पे वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि वहीं पे वो रिप्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहली बात कि दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, सो दे लाइव एज पैरासाइट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हियर दे कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से उनको क्लासिफिकेशन सिस्टम की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि व्हाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये जो वो कहानी मैंने आपके सामने पेश की है कि वायरसेस ये सेलुलर होते हैं, लेकिन वो उनमें से जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? उनमें आरएनए या डीएनए एज अ हेरिडेटरी मटेरियल मौजूद होता है, और वो जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होते हैं तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में एज अ पैरासाइट रहते हैं, और वहां पे जाके वो इन्फेक्शन काज करते हैं। उनको ट्रू ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता, और यही वजह है कि जिसकी वजह से उनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको समझ आई कि ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे लिखना है? एक और चीज है हमारे पास, प्रायोन्स एंड वायरोइड्स। प्रायोन्स एंड वायरोइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रायोन्स और जो वायरोइड्स होते हैं ये एसेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इनमें भी सेल्स मौजूद नहीं होते। लेकिन जैसे कि मैंने स्टूडेंट आपको बताया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। इनमें जो प्रायोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि जो वायरोइड्स होते हैं वो सेलुलर आरएनए से बने होते हैं। स्टूडेंट, प्रायोन्स एंड वायरोइड्स के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे पी से प्रायोन एंड पी से प्रोटीन, ये मैं अपनी तरफ से आपको जस्ट समझाने के लिए, ये बात आपको ज़हन-नशीं करने के लिए आपके सामने पेश कर रही हूँ कि पी से आपने प्रायोन एंड पी से प्रोटीन। तो प्रायोन किससे बने? प्रायोन प्रोटीन से बने। और अगर हम वायरोइड की बात करें तो वायरोइड किससे बनेंगे? सेलुलर आरएनए से बनेंगे। बस आपने प्रायोन की ये बात याद रखनी है कि पी से प्रायोन तो पी से प्रोटीन, तो आपको वायरोइड का खुद ब खुद याद आ जाएगा कि अगर प्रायोन प्रोटीन से बने हैं तो वायरोइड्स किससे बने होंगे? वायरोइड सेलुलर आरएनए से बने होंगे। उसके बाद एक बात याद रखनी है कि प्रायोन्स हूं या वायरोइड्स हूं, ये दोनों प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन काज डिजीज इन प्लांट्स, प्रायोन्स, वायरोइड्स, बैक्टीरिया, या नन ऑफ दिस, तो आप क्या चूज, नन ऑफ दिस नहीं सॉरी बोथ एंड भी, तो आप क्या चूज करेंगे? प्रायोन्स एंड वायरोइड्स। अगर आपके पास एमसीक्यूज में प्रायोन्स एंड वायरोइड्स दोनों मौजूद ना हो, बल्कि इनमें से एक भी मौजूद हो, तो आपने इन दोनों में से एक को चूज करना है। तो प्रायोन्स एंड वायरोइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि दे आर एसेलुलर पार्टिकल्स, प्रायोन प्रोटीन से बने होते हैं, वायरोइड जो होते हैं सेलुलर आरएनए से बने होते हैं। लेकिन जो दोनों होते हैं, चाहे वो प्रायोन्स हों या वायरोइड्स हों, दोनों ही प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।